हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम आदिकाल के जो प्रश्न बन रहे हैं तो उन सभी प्रश्नों की जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ 50 प्लस प्रश्न कर लिए किए गए थे, तो उसके आगे का प्रश्न हम आज 56 प्रश्न से जो है अपने प्रश्नों की संख्या को कंटिन्यू रखने वाले। तो ये 56 प्रश्न देख रहे हैं कि पूछा डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। तो डिंगल भाषा क्या होता है, तो इसका जब हम व्याख्यात्मक रूप से उत्तर देखेंगे तो डिंगल भाषा बता रहा है, ये देखिए TSSB पीजीटी एग्जाम में 2021 में पूछा भी गया है। तो डिंगल भाषा जो है उसका हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश के योग से बनी हुई जो शुद्ध राजस्थानी है, यानी राजस्थानी भाषा को ही डिंगल भाषा कहते हैं। इसका कुछ व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे तो जो डिंगल और पिंगल जो भाषा है वो साहित्यिक राजस्थानी के अंतर्गत आता है। और डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसमें जो अधिकतर होते हैं, यानी डिंगल जो होता है, डिंगल भाषा, इसमें साहित्यिक चारण कवियों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। और डिंगल भाषा में जो है वीर रस की रचनाएं अधिकतर लिखी जाती है। जबकि बोला जाए कि पिंगल जो भाषा होती है, पिंगल जो शैली में केवल श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाती है। तो डिंगल पिंगल जो है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है। डिंगल में वीर इसका जो है वर्णन किया जाता है और पिंगल में जो है कि बोल सकते हैं श्रृंगार इसकी जो रचनाएं होती है वह देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 57 प्रश्न है कि अमीर खुसरो का पूछा जन्म स्थान कौन सा है, जयपुर, एटा, इटावा या फिर बिहार। तो इसका व्याख्यात्मक रूप से उत्तर देखेंगे तो अमीर खुसरो जी का जो जन्म होता है वो माना जाता है कि 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनकी कुछ रचनाएं आपको पता ही हैं, खालिद बारी, दो सुखने, पहले गुजरे, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो गज़लें, मतलब गज़लें भी हैं और दो सुखने। आगे देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहा है कि हम्मीर रासों के रचनाकार कौन हैं। तो बताना है शुक्ल जी ने किसको हम्मीर रासों के रचनाकार मानते हैं। तो इसका सही उत्तर है शारंगधर हम्मीर रासों के रचनाकार हैं। शारंगधर को बताया गया है हम्मीर रासों के रचनाकार। आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ, यानी प्राकृत पैंगलम होता है, 14वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम। इसके रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। तो प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मीधर है। इनके कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासों ग्रंथ की कल्पना की गई है। तो कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासों की ग्रंथ की, इसमें राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को नामक किसी कवि को इसकी रचना घोषित करते हुए मानते हैं। यानी कि जो राहुल सांकृत्यायन है वो हम्मीर रासों को क्या मानते हैं, तो जज्जल नामक किसी कवि को जो है मतलब रचनाकार घोषित करते हैं। 59 प्रश्न है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो किस काव्य भाषा में की, प्राकृत, मैथिली, राजस्थानी या ब्रजभाषा। तो प्राकृत में विद्यापति जी ने किया, ना राजस्थानी में। तो किस में किया, तो मैथिली भाषा में जो है अपनी काव्य की रचनाएं की हैं। विद्यापति की 3 भाषाओं में काव्य रचना संस्कृत में हुई, अवहट में और मैथिली। तो ये तीनों चीज़ों, न कि राजस्थानी, न प्राकृत, न ब्रजभाषा। तो संस्कृत में, अवहट और मैथिली में, इन 3 भाषा में ही ये अपनी काव्य की रचनाएं की हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म माना जाता है 1350 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मैथिली भाषा में विद्यापति की पदावली की रचना करते हैं। निराला जी जो है पदावली की मादकता की श्रृंगारता के कारण को नागिन की लहर कहते हैं। आगे देखते हैं। 60 प्रश्न के अमीर खुसरो के हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, हिंदी के लिए कौन सा, हिंदी की जगह उन्होंने कौन सा शब्द बोला है। तो इसका सही उत्तर हिंदवी शब्द बोला अमीर खुसरो ने। ठीक है। खुसरो जी के जो शिष्य हैं, यानी कि गुरु का नाम क्या है, तो निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु है। खुसरो खड़ी बोली के प्रथम आदि कवि भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। कीर्तिलता की पूछा भाषा क्या है। तो कितनी बार बताया गया कीर्तिलता की जो भाषा वो मिश्रित अपभ्रंश बोल सकते हैं, अवहट। अगर अवहट नहीं दिया जाए तो मिश्रित अपभ्रंश होना चाहिए। तो यहाँ अवहट नहीं लिखा है तो मिश्रित अपभ्रंश भी बोल सकते हैं। विद्यापति जो है कीर्तिलता को तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का इसमें चित्रण किया गया है। किसमें, तो कीर्तिलता नामक रचना में जो एक तिरहुत राजा कीर्ति सिंह रहते हैं उनकी वीरता और जो है उदारता का इसमें चित्रण किया गया। विद्यापति तिरहुत राजा जो है शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि भी थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि तिरहुत राजा शिव सिंह और जो है कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि कौन थे, तो विद्यापति जी। 62 प्रश्न है कि बालचंद्र बिच्चवी भाषा धुनहि लग्गन दुज्जन हासा।
दुई नहीं लगई दुज्जन हास। विद्यापति किस रचना की पंक्ति में ये लिखते हैं, यानी कि किस रचना में ये पंक्ति लिखा गया है, बालचंद विजयी भाषा। तो इसका सही उत्तर हम व्याख्यात्मक रूप से जानेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, यानी कि विद्यापति ने कीर्तिलता नामक ग्रंथ में यह लिखा है बालचंद विजयी भाषा। तो ये कीर्तिलता ग्रंथ से में लिया गया। और कीर्तिलता क्या है, तो अवहट भाषा में लिखा गया, मिश्रित अभ्यास या फिर अवहट। हजारी प्रसाद ने द्विवेदी जी जो है विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध वाक कवि मानते हैं। कीर्तिलता जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जो है भृंगी भृंगी संवाद नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं 63 प्रश्न है कि कौन सी जो रचना अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, पुरुष परीक्षा या खाली के बारे। तो सही उत्तर पुरुष परीक्षा जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तभी पुरुष परीक्षा किसकी है, तो विद्यापति जी की यह रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं 64 प्रश्न है कि कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। कौन से ऐसे कवि हैं जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है निर्गुण काव्य भक्ति धारा के जो नहीं है वो है विद्यापति जी जो है बोल सकते हैं निर्गुण काव्य धारा के नहीं है। आगे देखते हैं इसका कुछ व्याख्यात्मक रूप देते हैं कि जैसे रैदास, नानक, कबीरदास, ये सभी जितने कवि हैं ये सब निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जबकि विद्यापति जो हैं वो आदिकाली भक्त और श्रृंगारिक कवि हैं, न कि निर्गुण या सगुण को बोल सकते हैं। ये विद्यापति आदिकाल के अंतर्गत आते हैं और आदिकाल में भक्त और श्रृंगारिक यानी श्रृंगारिकता नामक उनकी रचनाएं लिखते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि रहते हैं, ठीक है ना। तो शैव यानी शिव जी की उपासना जिसको कहा जाता है, शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, खेलन कवि जैसे उपाधियाँ भी दी गई हैं। आगे प्रश्न ढोला मारू दोहा, ढोला मारूरा दोहा, ढोला के पिता का क्या नाम है। तो यहाँ ढोला जो पात्र रहती है उनके पिता का नाम पूछा है, क्या नाम है। तो ऑप्शन बी यानी कि राजा नल नाम है। ढोला के पिता का नाम राजा मल नाम रहता है। ढोला मारूरा दोहा जो 11वीं शती में रचा गया है, इसके कवि कल्लोल बोल सकते हैं। और इसमें जो राजकुमार ढोला रहती हैं और राजकुमारी मारू होती हैं, ढोला राजकुमार है और राजकुमारी मारू है। तथा राजकुमारी जो है मारवाड़ी की प्रेम कथा है। इसमें यह लोक पर प्रचलित प्रेम कथा पर आधारित है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय होती है। यह मूलतः जो है दोहे में रचित है। जो ढोला और मारू दोहा वो किस छंद में रचा गया है, तो दोहे छंद में रचा गया है, जिसमें कवि कुशलाव और 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ भी जोड़ी गई है। आगे देखते हैं 66 प्रश्न है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान ने माना है कि गोरखनाथ का समय जो है 11वीं शती को माना जाना चाहिए। यह मान्यता किस विद्वान का है। जिसका देखेंगे ऑप्शन डी यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी जो है गोरखनाथ का समय 11वीं शती मानते हैं। कौन मानता है, तो डॉक्टर पीताम्बर नाथ बड़थवाल जी मानते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो मिश्र बंधु है इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी मानते हैं। तो मिश्र बंधु जो है हिंदी का किसको मतलब गद्य लेखक मानते हैं, तो गोरखनाथ जी को मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन भी 14 ग्रंथों में प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ के जो शिष्य हैं कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। गोरखनाथ के गुरु बोल सकते हैं कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। आगे देखते हैं 67 प्रश्न है कि नाथ पंथ, प्रश्न पूछ रहा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन किसका है। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही छट करके अलग होकर निकला, तो यह कथन कौन मानता है। तो इसका 67 का व्याख्यात्मक रूप से उत्तर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो नाथ पंथ सिद्धों से छटकर निकला, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक जो हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल प्रकट 2 में यह कहा है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से बिल्कुल छट करके निकले हैं, तो किस प्रकरण में कहा गया है, तो आदिकाल प्रकट 2 भाग में कहा गया। दूसरा भाग है आदिकाल का, तो उसमें जो है रामचंद्र शुक्ल जी यह लिखते हैं। जिस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 होती है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 होती है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथ इस तरह से नाम कौन कौन से हैं गोरख सिद्धांत संग्रह में, तो 9 नाथ को बोला गया है कि नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपट है, जलंधर और मल्यार्जुन। तो इस तरह से ये 9 नाथों की संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न है कि 68 की पिंगल मिश्रित भाषा की रचना क्या है। मूढ़ों, नैटसी विख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका, बाबूजी रा दोहा। 68 का जो सही उत्तर बताया जा रहा है कि जो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, पिंगल मिश्रित में जो है बोला जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना लिखी गई है और शेष विकल्प जो है गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछा जाए तो चंद्रवरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जो जन्म हुआ है वह पूर्वी राजस्थान में हुआ है। ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली उपकरणों को ग्रहण किया गया। इस भाषा में जो चारण जो कवि होते परंपरा में श्रेष्ठ साहित्य को स्थान
प्राप्त हुआ है। राजस्थान के अनेक जो चारण कवि ने इसका उल्लेख भी करते हैं पिंगल का। पिंगल जो है राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसमें अधिकतर साहित्य भाट जाति कवि द्वारा लिखा गया। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार बताते हैं कि अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तीसी तोरी ने राजस्थान को पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। 69 प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी के संबंध में कौन उपयुक्त कथन नहीं है। तो इसका उपयुक्त कथन हम देखेंगे तो ऑप्शन पहला ही बता रहा है कि आदिकालीन में जो संयोगात्मक की ओर झुकाव है, तो इसमें यह उपयुक्त कथन नहीं है, क्योंकि आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मक न होकर के बल्कि वियोगात्मक का झुकाव रहता है। तो यहाँ पर संयोगात्मक नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह कथन जो है उपयुक्त नहीं है। बाकी कह रहा है बी ऑप्शन में कि ड ध्वनि का विकास आदिकालीन के अंतर्गत हुआ है, ड ध्वनि का विकास हुआ है, और संयुक्त स्वर में ए का भी प्रयोग आदिकालीन हिंदी के अंतर्गत हुआ। तो ये सभी संबंध जो दिए कथन सभी सही, किंतु संयोगात्मक न होकर के वियोगात्मक होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि आदिकालीन हिंदी का जो व्याकरण है वह 1000 से लेकर 1100 तक, जो कि इसके आसपास अपभ्रंश बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी ऐसे रूप थे जो अपभ्रंश थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और नए रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः इन ध्वनियों यानी स्वर और व्यंजनों का प्रयोग होता गया जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होते थे। कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे और ये 8 स्वर मूल स्वर माने जाते थे। आदिकालीन में 2 नए स्वर को ए और को विकसित किया गया जो संयुक्त स्वर हुए। इनका उच्चारण आई औ जैसे था। न र ल सब व्यंजन संस्कृत पाली अपभ्रंश दंत ध्वनि थे। आदिकाल में ये वर्तस से हो गए। तो पहले संयुक्त व्यंजन थे और वे क्रमशः न म ल महाप्राण के रूप में बदल गए। तो इस तरह से जो है आदिकाल के संबंध में ये मत यानी कि कथन सही है। आगे देखिए 70 प्रश्न, कमान बांध छूटे अपार लागत लो सरी धार, घमसान धान सब वीर शेत, घन स्रोत बहत अस रकत रेत। तो इसका पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया, यानी उस पंक्तियों में किस के बारे में बात की, कौन से युद्ध का जो है चित्रण हो रहा है। तो सी वाला बोला जा रहा है कि यानी पृथ्वीराज की जो सेना है वह समुद्र शिखर की सेना का इसमें युद्ध होने का वर्णन किया जा रहा है। तो ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया, जो कि बोल सकते हैं कि राजनीतिक महाकाव्य होता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्य एक त्रासदी है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग होता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के जो पुत्र जल्हड़ इसको पूरा करते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा इनका पृथ्वीराज रासो का प्रथम महाकाव्य भी है। 71 प्रश्न है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में यह कथन किसका है। तो ये पद्मावत के संदर्भ में ये बातें कौन बोलता है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है, रासों से प्रक्षिप्त हुई है। तो ये बात कौन बोलता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मानना है। उन्होंने कहा है कि 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है, रासों से प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वह जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में भी माने जाते हैं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं जैसे सूर्य साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, और जो है सहज साधना है, कालिदास का लालित्य योजना है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कुछ रचनाएं हैं। पद्मावत के समय में जो रासों का 20वां सर्ग मतलब जो रासों का सर्ग है वो 20वां माना जाता है। और चंद्रवरदाई जो है वो श्रृंगार, वीर, रौद, विभत्स, भयानक रसों का जो है सजीव तथा यथार्थ रूप से अंकन चित्रण करते हैं। चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासों का 69 समय यानी सर्ग माना है और 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। किसमें, तो पृथ्वीराज रासों में। सर्ग पूछा जाए समय कितना है तो 69। आगे देखते हैं 72 प्रश्न की तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन कौन से सिद्ध आरंभ हुए। तो 84 सिद्धों का नाम बताना है, कौन कौन से आरंभ हुए। नरूपा, शबरपा, सहरपा, लुईपा। तो 84 सिद्धों पर कौन से सिद्ध आरंभ हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे डी, यानी लुईपा जो है 84 सिद्धों में जो है लुईपा सबसे आरंभ करता है, सबसे उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। 72 का इस तरह से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 हो गया। 73 प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अंतिम चरण के पूछा सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है।
तो अंतिम चरण रूप से जो है अंतिम रूप से प्रसिद्ध कवि वो अमीर खुसरो जी का नाम जाना जाता है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा जाए तो अबुल हसन है, ये निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु रहते हैं और इनकी कुछ रचना इस तरह से बताए। ईश्वरी प्रसाद अमीर खुसरो को महाकवि और राजकुमारों का कवि की संज्ञा उनको देते हैं, राजकुमार की संज्ञा देते हैं। ठीक है, स्वयंभू जो है 8वीं सदी के अपभ्रंश भाषा के महाकवि होते हैं और ये इन्होंने पवन चरियो, रिठ मृट चरियो, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे देखेंगे पुष्पदंत जो है 10वीं सदी का अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अपभ्रंश का महाकवि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू का। अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है? तो भवभूति का उपाधि किससे प्राप्त हुआ है? तो पुष्पदंत जी को है। पुष्पदंत जी की रचनाएं जैसे महापुराण है, ड़य कुमार चरियो और जसाहर चरियो इनकी मुख्य रचना है। किसका? तो पुष्पदंत जी का, और इनका समय 10वीं सदी से माना गया है। 74 प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य क्या माना जाता है? तो ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वीराज रासो ही माना जाता है, और जो कि पृथ्वीराज रासो 18वीं सदी में की गई जो है। राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है डिंगल साहित्य का बोल सकते हैं, डिंगल यानी कि जिसमें वीरता का प्रभाव दिखाई देता है, सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रवरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, और इसके जो कवि कौन है? तो चंद्रवरदाई जी को ही सर्वप्रथम महाकवि भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासो छप्पे की बहुलता है, इसमें छप्पे कारण लोकप्रियता इनको मिली। गणपति चंद जो अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूर्य जी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब देखिए सुमेलित करना है, तो सुमेलित हम इधर से देखते हैं। तो सही सुमेलित इस प्रकार से कि जो गोरखनाथ और उनका युग है यह किसके द्वारा, मतलब यह जो है किसका द्वारा सही मिलान होना चाहिए? तो जो गोरखनाथ और उनका युग है तो ये है रांगे राघव जी का, ये जो है बोल सकते हैं आलोचनात्मक उन्होंने ग्रंथ लिखा है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो रचना ग्रंथ है ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी का है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और सिद्ध साहित्य जो है वो धर्मवीर भारती जी। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलित किया गया है। आगे देखते हैं भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि द्वारा अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया? तो देश भाषा नाम देते हैं। तो अपभ्रंश को क्या नाम देते हैं भरत मुनि? देश भाषा। ठीक है, तो अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश को भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश से बिल्कुल अलग जो बोलचाल की भाषा होती है उसको देश भाषा विद्यापति नाम भी देते हैं। और भरत मुनि कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, यानी रस की शुरुआत करने वाले जो हैं भरत मुनि, यानी रस के जनक कह सकते हैं। आगे 77 प्रश्न की जन्मकाल की दृष्टि से कवि का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन से कवि का जन्मकाल इसमें सही आता है? सबसे पहले देखेंगे तो चंद्रवरदाई जी का नाम आता है, जिनको पहला कवि कहा जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है चंद्रवरदाई जी को पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो सबसे पहले चंद्रवरदाई जी आते हैं, फिर उसके बाद जगन्नीक आते हैं, फिर अमीर खुसरो, फिर श्रीधर जी आते हैं। तो चंद्रवरदाई जी का समय 1168 से 1152, जगन्नीक का 1173 माना जाता है, अमीर खुसरो का 1253 से 1325, और श्रीधर आते 14वीं शती में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक रूप से जो चरित्र काव्य कौन सा है? तो भविष्यत कहा है। कौन है? तो भविष्यत कहा है जो लौकिक चरित्र काव्य है, और ये जो है भविष्यत कहा किसका है? तो धनपाल द्वारा रचित गई रचना है। जबकि योगसार परमात्म प्रकाश पाहुड़ दोहा किसका है? तो ज्वयेंदु जी का है। परमात्म प्रकाश ज्वयेंदु का है, और पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह का है। तो याद रखिएगा परमात्म प्रकाश किसका है? तो ज्वयेंदु का, और पाहुड़ दोहा राम सिंह जी की रचना है। और लौकिक चरित्र काव्य कौन सा है? तो भविष्यत का है, जो कि धनपाल जी द्वारा रचित है। 79 प्रश्न की नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है नाथ संप्रदाय प्रवर्तक? तो गोरखनाथ जी हैं। यह नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो नाथ संप्रदाय के आराध्य माने गए शिव जी को। यह हठ योग की साधना पर आधारित है। कौन सा हठ योग की साधना पर आधारित? तो नाथ संप्रदाय। कुछ विद्वान जो है नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येंद्र यानी मत्स्येंद्र नाथ को माने जाते हैं, क्योंकि मत्स्येंद्र उनके गुरु थे गोरखनाथ जी के। नाथ पंथ को बौद्धों के वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, वज्रयान से। और नाथों की संख्या 9 बताई गई है। गौरख सिद्धांत संग्रह में नाम अभी बताए गए, नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यभाम है,
और गोरक्षनाथ हैं, भीमनाथ हैं, चरपट हैं, जालंधर है, मलयार्जुन है। तो इस तरह से ये 9 नाथों की संख्या भी बताई। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत को भी बताया गया था, पुष्पदंत हैं। इनकी और रचनाएं जैसे 63 महापुरुष, गुणालंकार है, कुमारचर्यु, जसाचर्यु, ये पुष्पदंत जी की रचना है। 63 महापुराण जो गुणालंकार को महापुराण कहा गया। महापुराण में 63 महापुराणों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? तो पुष्पदंत जी को। शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत को भाखा का जड़ कहा है। पुष्पदंत को भाखा का जड़ किसने कहा है? तो शिव सिंह सेगर ने, तथा ये हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार मानते हैं। कौन? तो शिव सिंह सेगर जो है पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और इनको भाखा का जड़ भी कहते हैं। 81 प्रश्न है कि इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? मतलब ये जितने भी सिद्धों के नाम दिए हैं चारों, तो इनमें सबसे पुराने कौन हैं? तो 81 का सही उत्तर देखेंगे। तो 81 का सही उत्तर बोला जा रहा है कि सिद्धों नाथों में जब सबसे पुराने जो हैं वो मच्छंदर नाथ है, यानी जिनका अन्य नाम मत्स्येंद्र नाथ है। ये जो है सिद्ध नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति माने जाते हैं। इनके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है, यानी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ कह सकते हैं। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इनकी रचना दोहा कोश से। कडप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ हैं, विद्वान माने गए और सबसे बड़े कवि माने गए, जिनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। किसका? तो कडप्पा जी का। आगे देखते बीसल देव रासो की जो नायिका का नाम क्या है? तो बीसल देव की नायिका का नाम, बीसल देव रासो में जो नायिका है वो राजमती जी हैं। बीसल देव रासो जो है रचना, यह ग्रंथ 1155 में एक रासो साहित्य द्वारा रचित है। इसके रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल है। इसमें 4 खंड, मतलब बीसल देव रासो में कुल कितने खंड है? 4 खंड है, जिसमें वीर श्रृंगारस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन है वो इसी बीसल देव रासो में किया गया है। 12 मास का जो ऋतु वर्णन प्रयोग हुआ है। वीर का परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को ही माना जाना चाहिए। तो किसको माना चाहिए? तो बीसल देव रासो को वीर का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाना चाहिए। 83 प्रश्न है कि आदिकालीन रासों की प्रमुख प्रवृत्तियों संबंधित कौन सा सही कथन नहीं है? तो आदिकाल रासों संबंधित से पूछ रहा है। तो इसमें ए वाला जो बोल रहा है कि वो सही नहीं, यानी कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर, तो यहाँ पर राष्ट्र प्रेम के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती है। आदिकाल में जो रासो साहित्य हैं तो यहाँ पर कोई भी राष्ट्र प्रेम के बारे में सुंदर चित्रण नहीं किया गया। तो यही वाला कथन बिल्कुल गलत निकलता है। बाकी बी वाला है कि युद्ध का सजीव वर्ण इस साहित्य का अन्यतम विशेषता, तो बिल्कुल सही है। सी वाला बोला कि इसमें शौर्य की विलासता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण, ये भी सही। श्रृंगार वीर रस का एक साथ चित्रण किया, तो यह भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अमावस की झरी झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाथ के घरी व्यंद गरजे बाजत अनहद तूर। उपृत काम में जो काव्यांश में जो अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम बताना है कि किसके लिए जो है अनहद नाद का प्रयोग हुआ है, किस योगी या संत के लिए। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो बी अर्थात गोरखनाथ जी के लिए अनहद नाद स्थिति जो है प्रयोग किया गया है। तो अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाथ के घर व्यजे बाजत अनहद तूर। तो अनहद तूर जो कि किसके लिए प्रयोग है? तो गोरखनाथ जी के लिए यह प्रयोग है। आगे कहा जा रहा है कि भाषा कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने, इसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल जी का जो कथन है किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो 85 का सही उत्तर ए वाला, यानी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया कि भाषा कसौटी पर यदि ग्रंथ को नहीं कसते तो निराश होना पड़ता है और वह बिल्कुल बेठिकाने हो जाते। और व्याकरण कोई व्यवस्था, यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है पृथ्वीराज रासो के विषय में। आगे देखते 86 प्रश्न है किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सी रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी पाहुड़ दोहा जो कि राम सिंह जी का है, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं माना जाता है। बाकी जो जम्बू स्वामी चरियू, पवन चरियू, महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा जो राम सिंह जी की रचना है, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं है। आगे 87 प्रश्न के सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। कौन से वो संप्रदाय है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी जो वाणियाँ होती है, वचन होती है, वो संध्या भाषा नाम से जाना गया। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी सिद्धों को कहा जाता है संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है, जिनकी रचना सरोज, राहुल भट्ट आदि नाम से इनको जाना जाता है। और सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा होते हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा को वर्तमान रूप से अधिक निकट है? तो कौन से आदिकाल के जो कवि हैं भाषा हिंदी के वर्तमान सबसे अधिक निकट हैं? तो वो अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो जी हैं जो भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सबसे निकट माने। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी काफी के बोल सकते हैं सूफी का शाखा के कवि हैं। कौन? तो मुल्ला दाऊद प्रेम मार्गी के अंतर्गत सूफी शाखा कवि हैं। मुल्ला दाऊद जो अवधी भाषा में
चौपाई दोहा छंद में चंदायन नाम की रचना करते हैं। 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद राजकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना। यानी रामकुमार वर्मा जी जो हैं सूफी धारा के प्रथम कवि किसको मानते हैं, तो मुल्ला दाऊद जी को मानते हैं। वहीं पे माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी विद्यापति कीर्तिलता, कीर्तिपत्ता का अब्दुल रहमान का संदेश राष्ट्र का पहला धर्मेत्तर राष्ट्रग्रंथ माना जाता। अमीर खुसरो की जो संख्या कुल 100 बताई जाती है, जिनमें प्रमुख बताया गया है। आगे 79 प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो प्रमुख रस कौन कौन से हैं, तो ये है यानी वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद से भी रचित किया गया। शुक शुकी संवाद से कौन सी रचना जानी जाती है, तो पृथ्वीराज रासो जानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। कौन, तो रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखते हैं 90 प्रश्न है। राहुल संकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसको माना है, तो किसको माना है राहुल संकृत्यायन ने, तो माना है बोल सकते हैं कि राहुल संकृत्यायन हिंदी का पहला कवि मानते हैं सरहपा जी को मानते हैं, जिनका अन्य नाम राहुल भद्र भी कहा जाता है। तो सरहपा जी को राहुल संकृत्यायन को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनके ग्रंथ का नाम मतलब सरहपा के ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। राजकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना, शिवसी सिंह ने पुष्पदंत को। आगे देखते हैं कि सिद्धों की बानियों की हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया, यानी जो सिद्धों की बानियाँ वो हिंदी काव्य धारा तो किस नाम से संग्रहित किया, किस काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया, तो इसका सही उत्तर राहुल संकृत्यायन जी जो हैं वह सिद्धों की बानियों की हिंदी काव्य धारा नाम से राहुल संकृत्यायन जी संग्रहित करते हैं। महाउपाध्याय जो हरिप्रसाद शास्त्री संपादित जो है बौद्ध गान और दोहा सरहपा और कृष्णाचार्य को दोहा संग्रहित करते हैं। कौन, तो महाउपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री जी जो हैं वह सरहपा को बौद्ध गान और दोहा और कृष्णाचार्य को दोहा संग्रहित करते हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश का संपादन कौन करता है, तो प्रबोध चंद्र बागची जी करते हैं। दोहा कोश में तिलोपमा, सरहप्पा, कढ़प्पा दोहे संग्रहित हैं। तो दोहा कोश में कौन कौन से जो सिद्ध आते हैं, तो तिलोपमा आते हैं, सरहप्पा आते हैं और कढ़प्पा दोहे संग्रहित होते हैं। आगे 92 प्रश्न है। आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नए पंथ हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है, तो कबीरदास जी के द्वारा हुआ। आदिकाल के जो कवि सरहपा है काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ हठयोग का जो पल्लवन है वो कबीर दास जी के अंतर्गत हुआ है। तो सरहपा जी काव्य परंपरा में नाथ योग में हठयोग पल्लवन आगे चलो कबीर में हुआ। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत देश की बदलती हुई परिस्थिति जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि उन्हीं के परिणाम से सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है, तो रामकुमार वर्मा जी का है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों देश की बदलती जो परिस्थितियाँ हैं वो नवीन भावनाओं की सृष्टि है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव में यह कथन रामकुमार वर्मा जी का। तो ये कथन याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में जो देश की बदलती परिस्थिति है उसकी जो नई भावनाएं सृष्टि उन्हीं के अनुसार परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य में रूपरेखा भी तैयार हुई है। तो ये रामकुमार वर्मा जी का ये कथन है सिद्ध साहित्य के विषय में। आगे देखते हैं 94 नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो कौन है, तो कर्नल टाड जी जो हैं वह नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। तो कर्नल टाड मानते हैं प्रमाणिक है पृथ्वीराज रासो के संस्करण को। तो देखिए पृथ्वी रासो को कुछ लोग प्रमाणिक, कुछ लोग अप्रमाणिक, कुछ लोग अर्धप्रमाणिक कौन कौन से मानने वाले हैं, तो प्रमाणिक मानते हैं कर्नल टाड का तो नाम बताया गया। इसके अलावा श्याम सुंदर दास से मिश्र बंधुए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक यानी ये प्रमाणित है ही नहीं, तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, कविराज श्यामल दास मानते हैं, कवि गौरी शंकर और हीराचंद ओझा, वुलर मुरुदीन, देवी प्रसाद ये लोग अप्रमाणित मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अर्धप्रमाणिक कौन मानता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसको आधा प्रमाणिक मानते हैं, दशरथ ओझा भी इनको आधा प्रमाणिक मानते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय भी जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आगे देखते हैं 95 की भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा के ग्रंथ हैं, तो भरतेश्वर बाहुबली रास किसके हैं, तो यह है जैन साहित्य के, जैन आचार्य माने जाते हैं भरतेश्वर बाहुबली, तो ये जैन साहित्य की काव्य धारा से संबंधित हैं। इनके लेखक कौन है, तो शलिभद्र सूरी जी हैं। इनके लेखक का नाम कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास एक जैन मतलब ग्रंथ है, तो ये इसके लेखक शालिभद्र सूरी जी हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो गणपति चंद्रगुप्त भी मानते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाए, तो शालिभद्र सूरी जी को माना जाए। रामचंद्र शुक्ल
ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपा आते हैं, जिसको राहुल शंकर कहते हैं हिंदी को प्रथम। तो अलग अलग लोगों ने हिंदी के प्रथम महाकवि अलग अलग लोग मानते हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश है, मतलब दोहा कोश नामक ग्रंथ है, और गोरखनाथ नाथपंथ बौद्ध की व्रजयान शाखा से निकला हुआ शाखा माना जाता है। 96 से कौन सी रचना शिलांकित है, यानी शिला पे चट्टानों पर की गई है, तो वह राउलवेल है। राउलवेल, इसकी रचना अरोड़ा कवि द्वारा है। यह रचना जो है 10 से 11वीं शताब्दी जो है चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। नखशिख का इसमें वर्णन किया गया है। श्रृंगार परंपरा का आरंभ हुआ है, ठीक है। और वर्ण रत्नाकर एक मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिष ठाकुर की जी की रचना है वर्ण रत्नाकर। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। किसका ढांचा, तो वर्ण रत्नाकर का। और उक्ति व्याकरण प्रकरण जो है दामोदर शर्मा जी का एक यह भी व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। आगे, आदिकालीन साहित्य में संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आदिकाल में, तो दोहा आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा का उसमें चर्या गीत भाषा में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद जो एक प्रकार गीत है जो समांतर अनुष्ठान समय गाए जाते हैं। देखेंगे इसका सही जो व्याख्यात्मक उत्तर है 97 का, तो बोल रहा है कि जो ऑप्शन बी वाला था कि दोहा को उसमें चर्या गीत भाषा में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ बोला जाए यही कथन सही नहीं है, क्योंकि दोहा कोश में जो कालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद माना जाए। चर्यापद प्रकार का गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाया जाता है। जो चर्यापद होता है वो एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठान के समय ही गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद की रचना भी की। ये सभी साहित्य से संबंधित कथन सही हैं, तो इसलिए यहाँ बी वाला उत्तर सही जाता है। बोलता है कि कोई अंतर नहीं है, तो अंतर है क्योंकि चर्यापद एक अनुष्ठान के समय ही गाया जाता है। आगे 98 प्रश्न की रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए है वो सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि को बोला जाए विनय चंद्र सूर्यति, यही ऑप्शन सही नहीं है। पाहुड़ दोहा राम सिंह जी का है। नेमिनाथ हरिभद्र सूरी जी का है। भविष्य का धनपाल जी का। तो प्रबंध चिंतामणि किसका है, तो मेरु तुंग जी की रचना है। आगे देखिए, जसहर चरित्र के लेखक का नाम पूछा कौन है, तो जसहर चरित्र के लेखक का नाम कौन है, तो पुष्पदंत है, जिनको बोला गया था जसहर चरित्र पुष्पदंत है। और जो है कि महापुराण ऋय कुमारचर्यु ये सब पुष्पदंत जी की रचना है। महापुराण में कितने महापुरुषों के जीवन वर्णित है, तो 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आगे देखते हैं, दवसहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। दवसहाय पयास, तो ये करने वाले कौन है, तो देवसेन है। देवसेन ने जो दवसहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखी गई रचना है देवसेन द्वारा। देवसेन जो है 1933 में श्रावकाचार्य जो ग्रंथ उसकी रचना करते हैं। श्रावकाचार्य जो है 250 दोहों में श्रावका धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ याद रखिएगा, नयचक्र है, दर्शन शास्त्र है, भाव संग्रह है और तत्वसारथी। ये सभी जो रचनाएं किसका है, तो देवसेन का। याद रखिएगा, दवसहाय पयास भी नहीं का है, नयचक्र भी है, दर्शनसार भी है और भाव संग्रह भी है, तत्वसार भी है। तो देवसेन जो है श्रावकाचार्य की रचना कब करते हैं, तो 1933 ईस्वी में। आज को जो है लेखक जो है वो किसकी रचना करते हैं, चंदनवाला रास की। शालिभद्र सूली भरतेश्वर बहुल, जैन धर्म सूरी स्थूलिभद्र रास की। 101 प्रश्न है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, तो संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, तो इसका देखेंगे संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान जी का एक खंड काव्य है, ठीक है। महाकाव्य नहीं है बल्कि संदेश रासक खंड काव्य, छोटा काव्य है। यह काव्य जो कालिदास मेघदूत पर आधारित है। कौन सा, तो संदेश रासक मेघदूत पर यह आधारित काव्य, यानी उसी से प्रेरित हुआ। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों तत्व धर्म का सम्मिश्रण किया जाए, कि हिंदू और मुसलमान सभी लोग इसको अच्छे समझ सके। इसमें विक्रमपुर की एक योगिनी विरह की कथा का वर्णन किया गया है संदेश रासक में। तो यहाँ कौन से स्थान के बारे में बात किया गया, तो विक्रमपुर के जो है योगिनी का वर्णन होता है। 102 प्रश्न की आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई, तो 12 होती हैं। आलवार संत की संख्या कितनी है, तो 12 है। आलवार जो लोग होते हैं संत, ये तमिल कवि होते हैं, संत लोग होते हैं, तमिल के लोग होते हैं। इनमें 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच यह माना जाता है आलवार में। इसमें पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। इसके जो पदों का संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, तो दिव्य प्रबंध कहलाता है। तो ये सब देखिए जो व्याख्यात्मक रूप से जो देखें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसको ये सब प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। तो पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कौन से संतों में कहलाया जाता है, कि सिद्धों में, नाथों में, किसके अंतर्गत, तो आलवार संतों में आते हैं दिव्य प्रबंध लोग। आगे कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, तो कैमासवध किसमें है, तो हो सकते हैं पृथ्वीराज रासो में कैमास जो है वध सर की घटना बताई गई है।
आगे देखते हैं, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो रामचरित पदार्थ कौन सा अपभ्रंश भाषा में लिखा है ग्रंथ है? तो वो पयुम चर्यु है। किसका है पयुम चर्यु? तो स्वयंभू जी का यह ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना ऋठमेर चर्यु स्वयंभू छंद है। स्वयंभू का अपभ्रंश का क्या कहते हैं? वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पयुम चर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। स्वयंभू के जो पयुम चर्यु का ग्रंथ है, यह इसको पूरा करने वाले उनका क्या नाम है? तो इनके पुत्र रहते हैं स्वयंभू के, त्रिभुवन इसको पूरा करते हैं। जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, रामचंद्र के रचयिता केशवदास है, महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। अब आगे देखेंगे 105 की पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो यह डिंगल भाषा है। डिंगल जो कि राजस्थानी साहित्यिक भाषा होती है, और यह इसमें जो है अपभ्रंश राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहा जाता है, जबकि अपभ्रंश ब्रजभाषा को पिंगल, यानी जो ब्रज से रहेगा वो पिंगल रहेगा, और जो बोल सकते हैं कि अपभ्रंश का राजस्थानी जो मिश्रित रहेगा वो डिंगल रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे 106 प्रश्न है कि कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो कौन सी है? तो बीसल देव रासो जो है वो अपभ्रंश से मुक्त रचना मानी जाती है। बीसल देव रासो अपभ्रंश से बिल्कुल मुक्त हिंदी की रचना मानी गई है। बीसल देव रासो नरपति नार की रचना है। 1155 में एक श्रृंगारिक रचना है, और इसमें 12 मासा वर्णन किया गया है। किसमें? तो बीसल देव रासो में। पंडित सल सत्य बखाड़ी दे बसंत न जानी, यह काव्य, यह जो पंक्ति है काव्य की, यह किसकी? 107 का। तो 107 का सही उत्तर देखेंगे व्याख्यात्मक रूप से। तो यह पंडित सर बखाड़ी दे बुद्ध बसंत जानी, ये जो काव्य पंक्ति आदिकाल की हो सकते हैं सरहपा जी की यह पंक्ति, ना कि विद्यापति पुरुष की, न मुंज की। तो यह किसका है? पंडित सर सत्य बखाड़ी, यह तो है सरहपा जी की आदिकाल की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि आल्हा उदल नामक वीर सरदार जो थे, वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है बीसलदेव रासो में मिलता है। बीसलदेव नहीं बोल सकते, परमाल रासो। आल्हा उदल यानी परमाल रासो के अंतर्गत मिलता है। परमाल रासो जो है कि आदिकाल रचना मानी गई है। ये आल्हा छंद में लिखा गया। परमाल रासो किस छंद में लिखा गया? तो आल्हा छंद में लिखा गया, इसलिए इसका अन्य नाम आल्हा खंड भी कह सकते हैं, चाहे परमाल रासो कहें चाहे आल्हा खंड, एक ही है। इसमें जो छंद है वीर छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें 31 मात्राओं वाला छंद है। इसमें युद्धभूमि योद्धाओं का जोश बढ़ाया गया है। ये जो आला खंड है यानी परमाल रासो, इसका सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड जो है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता आल्हा, तो इसलिए इसको ये परमाल रासो के अंतर्गत आएगा। 109 प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसको पहला कवि मानते हैं? तो राम कुमार किसको हिंदी ग्रंथ का, हिंदी साहित्य का पहला आलोचनात्मक इतिहास पहला कवि किसको मानते हैं? तो मानते हैं स्वयंभू जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? ऑप्शन डी स्वयंभू जी को। जबकि राहुल संकृत्यायन सरहपा जी को मानते हैं। तो सरहपा जी को सर्वमान रूप से हिंदी का पहला, यानी सभी लोग जो अधिकतर लोग हैं सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। 110 प्रश्न देखते हैं कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो मसेंद्र नाथ को कह सकते हैं, गोरखनाथ को नहीं बोलेंगे। मसेंद्र नाथ जो उनके गुरु रहते हैं मच्छंद्र नाथ को माना जाता है। इनके शिष्य गोरखनाथ को भी माना जाता है। तो अगर दिया जाए तो नाथ संप्रदाय के आरंभ यानी शुरुआत करने वाले उत्पत्ति माना जाएंगे मसेंद्र नाथ जी को, लेकिन जो शुरुआत करता है वो गोरखनाथ जी को। मसेंद्र नाथ नहीं होगा तो गोरखनाथ होगा आरंभ करता है। ये हठयोग स्थापना पर आधारित एक पंथ है, और ये शिव संप्रदाय से आराध्य, इसके जो आराध्य देव कौन है? तो शिव जी हैं शैव संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मसेंद्र नाथ माने जाते हैं। प्रवर्तक पूछा जाए, उत्पत्ति पूछा जाए किन्होंने किया, तो मसेंद्र नाथ। आरंभकर्ता गोरखनाथ। तो चलिए आज हमने आदिकाल से संबंधित जो कुछ प्रश्न बने थे 110 प्रश्न तक हमने पूर्ण किए। अभी कुछ शेष प्रश्न जो रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।